हमारे गुरुजी एक बात बताया करते थे और जहां उसी अवस्था के लोग ज्यादा है। एक बड़ो बूढ़ो आदमी है तो 4 बहुएं थी, तो बेचारे ने सब कुछ दे दिया बेटाओं को और बहुओं को। अब ये बहू और बेटन में होड़ पर भी लग गई कि दादा एक समय रोटी तू दे, एक समय रोटी तू दे। और कब आपस में लड़ जाए करे तो दादा भूखो ही रह जाए करे। कहले अब मैं जिमाई देंगे तो वानी मैं जिमाई देंगे तो दादा भूखो रह जाए करे। एक बार कोई उनका मित्र आया था और उन्होंने कहा कि भैया और दद्दू कैसी कट रही है? बोले भैया कछु नाने, अब तो बस हमें काल समेट ली, मृत्यु समेट ली तो बहुत अच्छी बात है। बहू बेटा आपस में लड़ जाते हैं और हम भूखे प्यासे मत रहते हैं, उनकी लड़ाई में हम भूखे मत। किसी से हम मांग करके खा लें तो दूसरी बहू पे ताना मारती है, वहीं जा वहीं पे दिखाइए। नहीं मांगते हैं तो फिर कोई नहीं देती, एक भी नहीं देती और देखते रहते हैं। किसी के बच्चा से अगर एक के बच्चा से हम बोल जाए तो फिर दूसरी कुड़ जाती है, भाई के बच्चे ने खिलाए। किसी की भैंस पे हाथ फेर दें तो फिर जब तो भाई की भैंस पानी पियाया जा, वही खिलावे। तो भैया आप कछु कर दें तो मर गए और नहीं करें तो फिर आपस में लड़ाई हो और गुस्सा हमको तज जाए कि बैठो बैठो दो खड़ा कछु करवे को ना धरवे को टेटे टेटे कत रहे तो वैसे। और ध्यान रखना, क्रोध और पानी हमेशा नीचे की ओर उतरता है। क्रोध आएगा तो अपने से सबल पर नहीं आएगा, निबल पर आएगा। और पानी हमेशा जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा। पानी ऊपर की ओर तो चढ़ाने से चढ़ता है। और क्रोध अगर पति से लड़ाई भई है और पति ने सबल है तो फिर बच्चा पिटेंगे बेचारे और बच्चन ते गारी बड़े बढ़ुआ जीवन नहीं देंगे। दे तो आदमी दे रही है पर बच्चन ते कहेगा कहे चाटो दे तो बच्चा में गाली दे रही आदमी से, बढ़ुआ जीवन नहीं दे खाए के छोड़ेंगे। कह अगर डुकैया निवली भाई तो फिर बाप तंडाए पर तो खानी है तो खाए ले, चुप रहिए। और दो बहू आपस में लड़ जाए और फिर डुकैया अगर चुप रहे तो फिर कहेंगे देख ले मौन है गई है, अब नहीं कहेगी कछ। और ने को बोली गई तो फजियत है को अब भाई किसी कहिए देख ले डुकैया ने सही ना कही, जे फजियत हो तो फिर वृद्ध अवस्था। तो बा मित्र ने पूछी भैया कैसी गुजर रही है? बोले भैया अब तो फजियत हो, बस ये लग रही है कि कब मच जाए। अरे कि यार एक तो तेने सब कुछ दे दिवाई दो, थोड़ो सो अपने पास रख दो कुछ। पर बहाने कही एक बात बताऊं, मैं तेरो इंतजाम करूं। तो वो गयो सो वो घूरे पे 2-3 घड़ा डरे फूटे फाटे, तो मैंने मैं ठिपुड़ी फोड़ के बाद रुपया से बनाए थे। और 4-5 रुपया वाना चांदी के सिक्का के देख जिन तो बजावे करियो गिनत में 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 60 70 80 100 मान दे तो कुछ सेवा करेगा तो ले लेगो भाड़ा में जान दे कहां तक गिनो। पर कोई देख नहीं ले, अगर देख लिया किसी ने तो पोल खुल जाएगी। तो वो तो चला गया दे करके, अब वो किवार लगाए के वो चांदी के पैसे खटकाए रहो 1 2 3 4 15 20 25 40 50 60 70 80 90 मन नदी को लेगो ते गिन लेगो धर के वो पटक दई ऊपर से खन्न भाई एकदम। सो एक बहु ठाड़ी तरफ आए थे चुपकी और एक जाडो करावे तो मालूम पाने भाई आदमी तो कहीं सुनता ना हो कि हाँ डो करावे तो मालूम तो कह मज्जा रण कहीं अच्छी ने को सामान कर ले तू ज्यादा लत्ते डो कराते। सो बहू ने परामटे करके पहुंचाए दूध वाला पहुंचाए दो डोकरा रायत मिलेगी कि भैया चलो शायद मित्र की अकल काम दे गई। अब दो सड़िए सको भाई कि कैसे जाने परामटे तय करेगा जी मोती नहीं पहुंचती और दूध पहुंचाए तो
तो बाने पे जासूस लगाए अपनो बच्चा छिपकाए तो दरवाजे थे। तो डोकरा दूसरे दिन गिन वे चांदी किन बजाए रहो कह रहे 1 2 3 4 5 7 15 20 50 60 70 मैं न देखो सेवा करेगो ते लेगो कौए ना दे रहो। मोड़ा ने जाके कही मम्मी दादा पे तो बहुत मालूम पोट ही धरी है और रोज गिनतो है। आए तो गई है सो अब तो बहु चारो होड़ी उड़ा को दूध पहुंचाए रही है को चाय पहुंचाए रही है को परामठे पहुंचाए रही है को खीर दे रही है। 3 साल है गई डोकरा की मौज मस्ती में। अब वो मित्र आयो वह मित्र ने कहे दद्दू अब कैसी का भैया तेने प्राण बचाए थे बड़ी मौज आ रही है तो के पतो नहीं बच्चा बागे बकसाइड हिम्मत आ जाती हो कहू है। हाँ कि बिल्कुल नहीं जानते। आखिर 5 साल बाद वो डोकरा का शरीर पूरा हो गया। चारों भैया चारों बहू आए गए बिन्ने कहीं डट जाओ पहले वह पुटैया लाऊ डोकरा की है और दोस्त आए गो तो वहां पुटरिया लाए सुबह तो वहां टिप्पड़ी आती है 500 ने चांदी के सिक्का आते। सो मित्र ने कही भैया जी तो कही मे आते। अरे कहीं मज्जा डोकरा 5 साल मौज मारे को बजाय बजाय कहीं पैसे